चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम हसन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरान पार्क में। सामने जो है इमरान खान साहब का घर है और इस टाइम जो है वो इमरान पार्क में मेले का समय है और यहाँ पे गाड़ी भी हो रही है और यहाँ पे काफी पहले जो है वो डांस भी होता है। पार्टी के चैनल में उनके ऊपर डांस हो रहा था। मेरे साथ मेरे भाई यहाँ से कराची से आए हुए हैं जिनके साथ मैं बात करूंगा और आपको उनके बारे में बताऊंगा और कब आए थे और कैसे आए थे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद विशाल। मोहम्मद इस्लाम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। मेरी बात अच्छा ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने ये कहा था कि जो यहाँ पे जमान पार्क में जो लोग आए हुए हैं वो दहशतगर्द है। क्या कहना चाहेंगे आप? यार दहशतगर्द के मुल्क से बाहर हो, इससे अभी दहशतगर्द है, हर बंदा मानता है। यार ये आपको नजर आ रहा है दहशतगर्द हो, अभी तो नहीं है ना। अच्छा पिछले को चाहे मुल्क के चाहे पार्टी का दहशतगर्द अभी तो है ना, अब दहशतगर्द है, अभी दहशतगर्द है ना। लोग ये दहशतगर्द जमान पार्क में हाँ जी हमारा हासिल कल फिर स्वागत कराए किसी राजी की शरीर होगी। यहाँ से मैंने जो प्लास्टिक की बोतलों में जो पेट्रोल पंप जो बरामद करवाए थे और यहाँ से काफी सारा क्या था माशाल्लाह डबल बात अब 60 रुपए की लेकिन बोतल ही मिलते पानी खुदा के बंदे कौन दम लोग किससे करते हैं। मैंने इनको कहा था कि हमको ये पेट्रोल पंप नहीं होता, फिर अगर दिल्ली लेकर की जरूरत होती है। उन्होंने कहा था कि यहाँ से पेट्रोल पंप जो बरामद हुए हैं और यहाँ से असला जो है गैर कानूनी जो असला है वो यहाँ से बरामद हुआ है। पेट्रोल तो मान लेते गाड़ी में पेट्रोल का खतरा रहता है, ऐसा कौन सी प्लास्टिक की नहीं दी 80 रुपए जो चेहरे वाली होती है ये बरामद हुई है। तो हमारी साथ जो नून लीग की जो एमपी रही है, साबका एमपी रही है, वो कह रही है कि मरियम जो है आने वाली वजीर आजम। इस बात को आप कैसे देखते हैं? मरियम नवाज उसी घर में नहीं सुनता, बाहर खान सुनेगी या उनकी खान सुनेगी, उसकी घर में इज्जत नहीं, बाहर के खान से होगी। तो क्या मरियम नवाज को आप देखते हैं कि वो आने वाले की मरियम नवाज की ये बात पूरी होती जा रही है, इमरान खान को हम टोकने के लिए आ रहे हैं। अभी जो 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आप देखते हैं कि 30 अप्रैल को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है या देश में जो इलेक्शन की यार डेट अनाउंस की हुई है, क्या आप देखते हैं कि ये जो इलेक्शन है हो पाएगा? यार इलेक्शन तो जरूर बात होगा, लेकिन आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन में जो भाग गए तो होने नबी दिन अंदर निजाम को खत्म हो जाएगा, फिर कौन बैठेगा? कल पीर का दिन है और एक सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला जो है वो आने वाला है। क्या देखते हैं कि ये फैसला क्या होगा और ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो किस करवट बैठेगा? अगर हमने अच्छा फैसला किया तो आवाम की भलाई हो जाएगा, अगर हमने फैसला किया तो फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, उससे फिर कुछ नहीं करेंगे। ये लोग लड़ेंगे वो लोग लड़ेंगे, पहले फिर कुछ नहीं है। तो शुरू में मेरी नवाज साहब ने जलसा करा था, मार्च में काफी लोग आए थे, ये बड़े दही हमें जबरदस्ती लेकर आए क्योंकि 2 बच्चे कम से बैठेगी थी। जब माँ मेरी नवाज साहब को यहाँ पर बजारी पड़ी लोग खड़ा आपको पैसे दे के बुलाया हो या आपको किसी चीज का लालच दे के बुलाया हो? यहाँ पर अपने खर्चे से हम इमरान खान ने रुपये में नहीं दिया, हम अपने खर्चे से गए। आप भाई ना हमने अपना खर्चा लगाए, अपना खर्चा भी लगाए। मेरी नवाज चले गए जब देखे माशाल्लाह इधर मरियम साहब तकरीर कर रही है, इधर प्लेटें चावल को जिम में डाल रहे हैं, किधर जा रहे हैं बेटी से मुझे क्यों बिरयानी खाने आए थे लोगों ने बिरयानी खा यही करे भाई, हमने कुछ ये बोल देने चाहे जिस तरह भी हो, चाहे एक दो चाहे रोटी आटा लेके भी आते भी आटा यूज किया। अल्लाह माफ करे क्योंकि इसको पागल में कीड़े मकोड़े यूज करना। क्या कहना चाहिए आटे पे? आवाम को जरूर कर रहे हैं, आवाम को जरूर कर रहे हैं। टाइम का गंदू में जब सैलाब आया था पाकिस्तान में, सीनी इलाके में पंजाब में जब सैलाब आया था उस टाइम का ये गंदूम पड़ा हुआ ये खराब है। अगर आप खुद ही उसके गोदामों में चले जाओ ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा किस तरह पड़ा हुआ है, किस तरह इसके अंदर चूहे भाई जो कराची से आए हुए थे जिनके बाद जिनके साथ मैं बात कर रहा था और उनके ख्यालात मैंने आपको सुनाए हैं। लोग माशरे के मेरी नवाज जैसे 22 करोड़ आवाम 22 करोड़ 22 करोड़ आवाम खुदा के बंदे 1500 आएंगे, 1500 बिरयानी की भी चाहिए 700 मरीम का नहीं बन देते। ये बताया कि मरियम नवाज ने यही कहा है कि जो जमान पार्क में जो लोग हैं जो इमरान खान साहब के हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं
وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور ان کے پاس ایک کافی جو انلیگل اسلحہ ہے وہ برآمد ہوا, کئی پیٹرول بم بھی جو ہے ان کے پاس سے برآمد ہوئے. تو کیا کہنا چاہیں گے مریم نواز کو؟ سب سے پہلے تو اگر عمران خان کو سپورٹ کرنا, آئین کو سپورٹ کرنا, سپریم کورٹ کو سپورٹ کرنا, عدلیہ کو سپورٹ کرنا دہشت گردی ہے تو ہاں ہم دہشت گرد ہیں. ہاں زمان پاک والے سارے دہشت گرد ہیں, کیونکہ عمران خان اس ملک کی جان لڑ رہا ہے, وہ اس بقا کے لیے ملک کی بقا کے لیے دے رہا ہے. عمران خان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, وہ ایک بلیڈ ہے خود. مریم نواز ہوتی کیوں نہیں جو اس طرح سوال کرتی ہے؟ اور اگر میں سوال پوچھوں اس سے کہ مریم صاحب آپ بد کے نمبر ہیں جو دوائی کے لیے لندن گیا ہے, وہ اس کو لے کے یہ مرد کی میدان ہے, عورت کی میدان نہیں ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم عورتوں سے ٹکرائیں, ہم مردوں سے ٹکراتے ہیں. مریم نواز نے یہی کہا تھا اپنے باپ کو مینشن کرتے ہوئے اس کے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ پہ جا کے کہ پاپا تھوڑی سی ہمت جو ہے وہ عمران خان کو دے دو. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھو عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا جب وہ سیاست میں آ رہا تھا 1996 میں, وہ کہہ رہا تھا کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں. آپ مجھے ثبوت ثابت کریں, آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان آخری الفاظ بھی یہی ہے جو کل پریس کانفرنس کر کے میرا جینا مرنا یہی پہ, میں مروں گا اسی ملک میں اور جیوں گا اسی ملک میں. اگر اس میں غلط ہو تو اپنا پاپا کو پاکستان کو اسی غلط کو اس نے چاہا ہے کہ 40 سال میں اپنی دور حکومت میں اس نے ایک بھی اسپتال نہیں بنایا جس کا اس گنجے میں گنجے کا علاج ہو سکے. ایک رنگیلا اس نے چڑھا, رنگیلا بھاگ دیتا ہے اپنے شہباز کو. اس نے کہا تھا آج کل خراب دیکھ رہے پاکستان میں آدھے کی قطار لگے ہوتے ہیں, کی قطار لوگ بنتے ہیں. اس نے کہا میں کپڑے پاڑ دوں گا لیکن ان لوگوں کو موقع نہیں سننے دوں گا. کیا موقع دے جگہ بھی موقع اپنے پاکستان کے لیے. ابھی جو احسان ظاہر نیازی صاحب کو جو انہوں نے گرفتار کیا تھا اور 8 دن تک ان کو اپنے پاس رکھا تھا, اسے کیا نتیجہ انہوں نے اخذ کرنا تھا؟ اس کو وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ لوگ شاید ڈر جائیں. ہم کل بھی جیل کے لیے تیار ہیں, آج بھی جیل کے لیے تیار ہیں, اور انشاءاللہ جیل کے لیے تیار رہیں گے, کیونکہ یہ ابھی شروع ہونے لگے تحریک. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے کہ انشاءاللہ وہ آئین کی پاسداری رکھے گا اور انشاءاللہ آئین کے ساتھ ساتھ چلیں گا. ہم سارے ملک کے وکلاء کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نکلو پاکستان کی خاطر, کیونکہ اگر اس نے اس بار آئین توڑا تو نہ ہم رہیں گے نہ وہ رہیں گے. ہمارا ملک لوٹے گا, ہمارا ملک لوٹے گا. ہم کدھر جائیں گے اپنا ملک چھوڑ کر؟ ہم انڈیا جائیں گے, ہم سری لنکا جائیں گے, ہم بنگلہ دیش جائیں گے, ہم یہاں پہ مریں گے, ہم جیئیں گے, لیکن ان گھنٹوں کے ہاتھوں میں اپنا ملک نہیں چھوڑنے دیں گے. ہم اپنا ملک نہیں چھوڑنے دیں گے ان ملک کی خاطر. یہ ان کے ہاتھوں کے جیسا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.